अगर कोई काम करता है, एक देसी भाषा में अपने एक कहावत कहते हैं, जिसकी खाई टिकड़ी उसकी खाई गितड़ी। उप मुख्यमंत्री के दो हम थोड़ा श्याम ही बोलते हैं, शायद थोड़े पाछा आगे पाछा बोल रहे हैं और दम भी तो चाहिए ना बोलने का। जो नहीं करेंगे, अगर जो नहीं करेंगे फिर तो कहीं ना कहीं जाएंगे यार। जा कौन से रहे कुछ जानता कौन मुख्यमंत्री तो रहे तीसरा दिन तो जावे वो भी डिस्कस करेंगे ना। फिर मैं भी तो गठबंधन को से बाहर के थे। ये राजीव गांधी जी जो पूर्व हमारे प्रधानमंत्री थे देश के, वो कानून बनाए गए, ना तो कड़ी विधायक जा सकते, काल करो या ना करो, ठीक है पूरा बहन के भेज दिया हमने, नहीं तो फिर काम में नहीं होता। रोज संभाल का सुनते श्याम ने भी रहेगी उप मुख्यमंत्री के दो हम थोड़ा श्याम ही बोलते हैं, शायद थोड़े पाछा आगे पाछा बोल रहे हैं और दम भी तो चाहिए ना बोलने का। बात काम में की है, डेवलपमेंट की, वर्क की है, रोजगार की है, एक कॉलेज की है, मेडिकल कॉलेज है। मैंने कहा कि नर्सिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज नरवाना जनता को दे दो, है तो मना कर गए। करे उचाना तो आप तो जे नहीं करेंगे, अगर जे नहीं करेंगे फिर तो कहीं ना कहीं जाएंगे यार। जा कौन से रहे कुछ जानता कौन मुख्यमंत्री तो रहे तीसरा दिन तो जावे वो भी डिस्कस करेंगे ना। फिर मैं भी तो गठबंधन को से बाहर के थे। राजनीति के साथ समाज सेवा की जो गतिविधियां हैं वो नेताओं को किस तरह जोड़ के रखनी चाहिए? क्या जो ये गतिशीलता है दोनों का तालमेल, कहीं ये दोनों के एक दूसरे नजदीक हैं या दोनों मेल नहीं खाते आपस में? मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, जो किलायत के कुछ काम और किलायत पहले डिस्ट्रिक्ट हमारा सुरजा खेड़ा और ये हमारे इसी में पढ़ते थे आते थे, और कॉन्स्टिट्यूंसी में विधानसभा क्षेत्र में भी जब पूर्व हमारे स्वर्गीय चौधरी शमशेर सिंह सिरजेवाला जी चुनाव लड़ते थे, कुछ जैसे कई काम यहाँ से भी आते थे। तो इसमें तो देखो, हमारा बिल्कुल जो कल्चर है ये किलायत का और कैथल का और नरवाना के जो ये अपने पंजाब बेल्ट के काम है, बिल्कुल मिलता जुलता रहता है। और पहले भी ये काम इसमें थे, और जो पहले था जैसे कुछ डाकल था, कुछ और काम थे पहले उसमें रिजल्ट में किलायत में आ गए थे, अब ये थे नरवाना में चले गए। तो इससे तो देखो बिल्कुल है यार, बिल्कुल एक चारा भाईचारा और वो बिल्कुल अच्छी तरह है, तो इसमें तो कोई दौरा वाली बात नहीं है। और मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आदेश आशीर्वाद से, बल्कि आपको भी शायद पढ़ा होगा पेपर में कि मेरी हर बार बिलासपुर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी लगती थी, तो अब की बार भी तीसरी बार थी। तो हो सकता है दोबारा कोई चेकिंग करके दोबारा फिर मेरी वहाँ से करके ना यहाँ के लाभ को मुझे जनता में भेजने का यहाँ मौका मिला। रूठे रूठे बैठे हैं जरूर कोई बात है, हालांकि कई बार मुखर होकर भी आप बोलते हैं, तो नाराजगी किन बातों को लेकर अपने परिवार से है, जज्बा से दूरियां हैं रामनिवास सुरजा खेड़ा? देखो परिवार भी बड़ा है, परिवार में ये रूठा छोटा तो चलता ही रहता है। दूसरी बात यह कि नरवाना की जनता ने मुझे उनका वकील बना के विधानसभा में जो भेजने का कार्य किया है, नरवाना की जो समस्या है, रोजगार की हो, डेवलपमेंट की हो, उनकी आवाज़ उठाना के लिए ही मुझे भेजा। अगर जैसे कि अगर हमारे नरवाना हल्का में कुछ बच्चे लगने हैं, सर्विस अब लगने हैं, सर्विस मतलब अब तो एच आर के हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना दिए सरकार ने। उससे पहले जो आउटसोर्सिंग पे और डीसी रेट पर रखे जाते थे, तो मेरी यही थी कि हमारे जो नेताजी हैं तो दुष्यंत चौटाला जी, मैंने ये कहा था माननीय उप मुख्यमंत्री जी है जो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर, कि भाई जो नरवाना के बच्चे हैं, तो नरवाना के बच्चों को ही उनको रोजगार दिया जाए, ना कि दूसरे बाहर के। आप हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो, आपको बल्कि नरवाना के भी अपने इर्द गिर्द से जैसे किलायत के हैं, उचाना के हैं और जितने भी हैं, इनको बच्चों को भी और बल्कि रोजगार दो, ना कि नरवाना वाले बच्चों को वो उनका अधिकार छीनो। और कुछ डेवलपमेंट वर्क्स हैं वह ये करने हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज आ गया या नर्सिंग कॉलेज आ गया, बच्चों के लिए डेवलप होगा, लड़कियों को मौका मिलेगा, इस तरह कुछ बातें हैं। तो सभी डेवलपमेंट वर्क से और रोजगार से संबंधित सारी इसी तरह की बातें हैं जो हमें वो रखी। तो अगर नहीं काम करेगा तो देखो, हमने तो हल्का ने काम करने के लिए विधानसभा में भेजा है, तो भाई हमने तो नहीं करा तो ठीक है भाई, माननीय मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री भी कौन सा बिगाड़ना है। जब गठबंधन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की, तो हम उनके पास जाए या वो हमारे पास आए, तो इसमें दिक्कत क्या है। तो हरियाणा प्रदेश की तो मुख्यमंत्री कोई इसी एक विशेष का तो होता नहीं, मुख्यमंत्री तो पूरा हरियाणा प्रदेश का होता है। और जब जनता ने हमें बना के चुन के वहाँ भेजा है, तो हम अपनी जनता की, अगर जब तक हम उनके आगे अपने उनकी समस्याओं को नहीं बताएंगे, अपने दुखड़े नहीं रोएंगे, और हमारी पार्टी का जो हमारे नेता है दुष्यंत चौटाला जी, वो हमारे छोड़े नहीं, तो फिर उनके आगे तो हम कहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री इतने बड़े दरिया दिल के, हमारी जितनी भी नरवाना की समस्या बोलते हैं, उनको बताते हैं, उनके समक्ष रखते हैं, उन्हें संज्ञान में लेके आते हैं, तो वो तुरंत हल करते हैं। तो इस प्रकार की जो चुनौती है राजनीति में, आप मानते नहीं कि ये तो बहुत बड़ा एक आपको
चोट हुआ, एक झटका हुआ कि आपने वहाँ चेयरमैन पद को गँवाना पड़ा? नहीं, मेरे लिए कोई झटका वाली बात नहीं है, क्योंकि नरवाना की जनता के लिए मुझे चेयरमैन का पद कोई लालच नहीं है। नरवाना की जनता को मुझे विकास चाहिए, हल्का का काम चाहिए, उनके बच्चों को रोज़गार चाहिए। चेयरमैन का मुझे क्या करना है? इसी चेयरमैन जैसे मेरे मंत्री पद में तब भी त्याग दर्द नहीं काम करेगा। तो जनता ही ने बनाया, जनता के लिए। अगर ये तो चेयरमैन नहीं करता, अगर मंत्री बनाते थे काम नहीं करता, तो मैं ऐसे मंत्री पद का भी पद मुझे लालच नहीं है। जी मंच पर पहुँचते हैं, प्रदेश मुख्यमंत्री का नारा लगाते हैं, उधर से वो लोग सोचते हैं कि ये हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हैं। ये कोई सोची समझी साजिश थी या रणनीति कोई और थी? नहीं, देखो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं दोनों। अभी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि गठबंधन की सरकार है हरियाणा प्रदेश में, जसपा और भाजपा की। अगर कोई काम करता है, एक देसी भाषा में अपने एक कहावत कहते हैं, जिसकी खाई टिकड़ी उसकी खाई गितड़ी। ठीक, जब मारे वो काम मारे वो करे, तो नारा किसका लावांगे भाई? एक बात पत्रकार महोदय जी, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप बताओ, अगर आप जिसका काम करो, आपको कोई काम कराएगा, वो काम से कितने प्यारा हो, कितना तो जो काम नहीं कराएगा, काम का प्यारा है, शाम का प्यारा। काम करने वाले के नारे लगेंगे। तो अब स्टैंड क्या है रामनिवास सूरजखेड़ा? चुनाव नज़दीक हैं। अब रामनिवास सूरजखेड़ा जी का कर्म क्षेत्र, रण क्षेत्र कहाँ होगा और इस टिकट पर जिस प्रकार आप बता रहे थे कि जो काम करता है, ये तो देखो आने वाला समय ही बताएगा। और समय बिल्कुल हम अपने नरवाना की जनता से, जो हमारे जनता है, उनसे विचार विमर्श करके और जो डिसाइड जो निर्णय देगी उसी के मुताबिक जो समय आएगा उस पर हम आपको जरूर बताएंगे। कि मेरी जो बात है, मेरी बात मुख्यमंत्री पटल पर मुख्य रूप से सुनी जा रही है। आपने वो स्टैंड क्लियर कर दिया। लेकिन हरियाणा में जिस प्रकार आपके भी पहुंचाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ जसपा और भाजपा गठबंधन को लेकर दोनों नेताओं के बीच टकराव रहता है। विधायक रामनिवास जी का इस मामले में क्या स्टैंड है? वो क्या चाहते हैं, कैसा हो चुनाव? आपने पहले के राम कुमार दादा गौतम जी की स्टेटमेंट सुनी होगी, सारा हरियाणा प्रदेश की जनता ने सुनी है कि भाई बिना स्टैंड के कोई आदमी किसी को वैल्यू नहीं होती। और उन्होंने कहा कि भाई अगर जिस तरह हमारे पार्टी के हमारे नेता माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, इन्होंने जो भी समीकरण बनाना था, जैसे करना था, क्या लेना था, किसको क्या लेना, किसको देना, 10 विधायक पार्टी की जसपा की हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिए। और 10 में से 10 आप ये बताओ भाई किसको क्या किया, क्या दिया? दादा राम कुमार गौतम बिल्कुल सरेआम बिल्कुल क्लियर किया। बस जो सब चलता रहेगा, बुड़की फांकते रहेंगे, आटी फांकता चूसता रहेगा। ओ उसका बेटर हो, जिस स्टैंड लेना तो जनता की आवाज़ ले, वो तो देखो क्लियर है बिल्कुल। उन्होंने आपको नोटिस भी वो आपको जारी कर सकते हैं और वो जो आपकी सदस्यता है जसपा को लेकर, वहाँ भी आपको समस्याएं आ सकती हैं। इन बातों से कभी भय नहीं लगता? एक बात बताओ, पहले तो ये कि मैंने कोई पार्टी का कोई उल्लंघन नहीं किया। दूसरी बात, या कोई अब आज तक मेरे को कोई पार्टी ने कोई नोटिस इशू नहीं कराया है। और तीसरी बात, डरबा की डरबा किसका है? जनता बनाने वाले जनता की आवाज़ नहीं उठाना भेजे। जनता की आवाज़ उठाओगे तो कि जनता आज नहीं तो कल फिर बना देगी। आज जनता की आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो डरबा है मेरे लिए। जब आदमी स्टैंड नहीं लेगा जनता के लिए तो उस पॉलिटिशियन आदमी का कोई फायदा नहीं होता। तीखे हमले बोलते हैं डिप्टी सीएम को। कभी काला ही आपके पास कि रामनिवास जी आपकी नाराजगी क्या है, आपकी नाराजगी दूर कर देते हैं? उनकी पता वे राजीव गांधी जी जो पूर्व हमारे प्रधानमंत्री थे देश के, वो कानून बनाए गए, ना तो कड़ी विधायक जा सकते, काल करो या ना करो, ठीक है, पूरा बहन के भेज दिया हमने, नहीं तो फिर काम में नहीं होता। रोज संभाल का सुंदर श्याम ने गिर से रहेगी। जजपा की स्थिति में है जजपा की जजपा की मेरे से ज़्यादा बेहतर आप जानते हो। नहीं, आप ही बताएं पार्टी आपकी। नहीं, वो तो 24 में बता देंगे जी, और कोई करे नहीं अगू वाल तरह से हम ही आ जाएंगे। बहुत पहले पार्टी से अलग हो गए थे, आप तो इतनी देर क्यों लगी? साथ में ताल मिला लेते साथ में। नजर अकबर देखो, वो बहुत ज़्यादा सीनियर है, बहुत हमारे से हर चीज़ में सुलझे इंसान है, लेकिन उनका राजनीति का अनुभव हमारे से कई गुना ज़्यादा है, सामाजिक भी हर तरह से। और मुझे थोड़ा ये था कि कहीं भाई कि वे, क्योंकि 2-2.5 साल हमारे कोरोना आंदोलन में चले गए, और ये ना कहें कि हम जो अगर उनको कहें कि भाई देखो सारा देश जिसमें पीड़ित था आंदोलन कोरोना में, भाई ये कहेंगे, अगर तुम ये कहें किसी के भाई काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो है, तो हमारे
राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, सरदार प्रदेश अध्यक्ष किसान सिंह जी, जो हमारे मुख्यमंत्री श्री चौटाला जी भी ये भी कहते हैं कि भाई देखो ये स्थिति दिक्कत में है देश, एक्सक्यूज भी है, हमने इस चीज़ का इंतज़ार करना भी चाहिए। फिर 2.5-3 साल हम कैसे कहें, कैसे पूरा स्थिति देश में इतनी ख़राब हो गई थी, लेकिन उसके बाद टाइम देखने लग रहे तो 1 साल फिर निकल गया था, फिर भी नहीं काम कर रहे, फिर नहीं तो करें तो फिर जवाब तो पब्लिक ने तो देने हैं। दादाजी से बात होती है बिल्कुल होती है, सभी से होती है। तो फिर अगला स्टैंड क्या है दादाजी का बताया हो? दादाजी का तो अगला स्टैंड दादाजी बताएंगे, वो तो आप नहीं, उनसे आपकी सही पूछो। सलाह बनी हो 10 में से 2-4 और आपके साथ आ रहे हो। किसके अभी तो आप 2 ही है ना? जिदों की हम 10 हैं, नहीं, जो मुख्यमंत्री है। उप मुख्यमंत्री के 2 हम थोड़ा से हम ही बोलते हैं, 6 थोड़े 5 आगे तो आप 2 ही है ना? जिदों की हम 10 हैं, नहीं, जो मुख्यमंत्री है। उप मुख्यमंत्री के 2 हम थोड़ा से हम ही बोलते हैं, 6 थोड़े 5 आगे पाछा बोल रहे हैं। और दम भी तो चाहिए ना बोलने का। तो बोलते तो हैं आपके सामने। हाँ बिल्कुल, कि सच्चाई है, कल कभी समस्या रखने का किसी में दम भी चाहिए, स्टैंड भी चाहिए। दूसरी जोड़ा तो ये कहते हैं कि मेरा बयान आ जाता है विधायक जी की जो विधायक है जो नाराज चल रहे हैं वो उनसे आगे मेरे काम तो करवा देंगे ना, वो इनके जो विधायक नाराज है ना जसपा के, हाँ जी, वो उनके पास जाए और काम तो करवा देंगे ना। काम तो जिसके जैसे होता है सबने पता कौन सा काम वो क्या करते हैं, सारी जनता प्रदेश की जनता ने मेरा बच्चा है ना, जितने काम क्या कैसे हो रहे हैं प्रदेश में, ठीक। बाकी जितने भी काम हो रहे हैं यहाँ पे तो यही काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर जी सबको साथ और सबका विकास लेकर चलते हैं। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी सोच, साफ सुथरी नीयत है कि सबको लेकर चले। आज देख लो सारा पोर्टल पे रो रहा है, पूरा पारदर्शिता, कोई सर्विस में कोई एक भी कहीं किसी का ये बच्चा हुआ मिल जाए। मेरे अब भी नरवाना हल्का से 8 HCS लगे थे, किसी को पैसा ना कोई पर्ची में कोई खर्ची में कोई और है, कितने सबके ऑनलाइन है, किसी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं तो फिर दूसरी जोड़ा सही काम करे ना, फिर जी काम चल रहा है ना, क्या का सरकार सही काम करे जसपा वाले। जजपा वाले तो देखो जी वही बताएंगे सही कर रहे हैं गलत करे जनता नहीं, आप भी तो हो ना 10 विधायकों के अंदर, आप भी तो हो ना। 10 विधायक है, मैं तो मेरा व्यू था, मैंने अपने आप को रख दिया। अब मैंने ये कहा कि भाई देखो भाई माना तो अपना काम चाहिए, ठीक है, आप मुख्यमंत्री हो जनता पार्टी के, ठीक, और आपका दौर है ही, आपके विधायक आपको ही कहेंगे, ठीक। अगर आप काम करो या ना करो, ना सुनवाई करो, वो तो आपने देखना। जे नहीं करेंगे, अगर जे नहीं करेंगे फिर तो कहीं ना कहीं जाएंगे। अब जा कौन से रहे हो जानता कौन मुख्यमंत्री तो रहे, तीसरा दिन तो जावे तो वो भी गठबंधन डिस्कस जाएंगे करेंगे ना जी। अब फिर भी तो गठबंधन को से बाहर के थे, राम सीधा तौर से ये कह रहे हो ना कि डीपीसीएम तो काम ही नहीं करते, तो करता नहीं ना। मुख्यमंत्री काम करते हैं। पत्रकार महोदय जी, अगर जो काम करता है, एक बात बताओ, जो हमारा पार्टी का जो हमारा नेता करे काम, हमने को सोचते कोई दिक्कत है, हम ना कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमारी कोई पर्सनल उसका वो नहीं है, कोई ना उसना मर्द है। तो बात काम में की है, डेवलपमेंट की, वर्क की है, रोजगार की है, एक कॉलेज की है, मेडिकल कॉलेज है, मैंने कहा कि नर्सिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज नरवाना जनता को दे दो, है तो मना कर गए, करे उचाना तो आप तो हरियाणा प्रदेश को मुख्यमंत्री कितने कर लो। जो नरवाना की जनता पूरा हरियाणा में तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए सबसे ज़्यादा गोली खान खाता खड़ी रहे, तो उसको देने में तने की तकलीफ है, नरवाना के बच्चे को रोजगार देने में क्या तकलीफ है। मैं भी बात उठाई थी कि भाई कहीं ना जैसे ना ये कोई जो पैरामीटर जो आपने बनाया है, जो बढ़ाई चीज़ ये वहाँ ठीक है, कहीं तो किसी को पूछा है आजकल तो वहाँ अपने जो फ्रिजों की भी हो है ना, उसमें भी फ्रिज की, कूलर की, सब तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, सब कुछ चाहिए, जरूरी नहीं कि मैल उसमें करके रखे, ठीक है। इस बार हम बातचीत हो यार, इसमें भी जो भी है दोबारा इसमें बैठ के विचार करें। ये सही है या जो विरोधी दल वो टारगेट केवल उनको करते हैं, किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि आप भी जानते हैं, आपको भी सुनते हैं, आजू बाजू से बातें आती हैं भ्रष्टाचार को लेकर, जो विरोधी दल हैं या दूसरे संगठन हैं वो मुख्य रूप से दुष्यंत चौटाला को टारगेट करते हैं। ये तो जो कोई किस तरह कुछ करो, जो ना अपने धंधे देखे ना अपने धंधे देखे, अपन के अभी क्या कह सकते हैं। काम करते हो जनता को पता है, बच्चे को पता है, बच्चे कैसा काम करते हैं ना। मैंने काम के बारे में कहा, डेवलपमेंट के, मैं तो अपने कई काम की बात कहूँगा, जैसे काम के बारे में अगर कोई काम कहे, जैसे कोई कहे भाई ये काम करना मत, बात भ्रष्टाचार की नहीं, जो पत्रकार मोदी ने क्वेश्चन पूछा है वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है आपका, बात मेरे कामों की बात है। विजय जी मुख्यमंत्री जीते हैं, वो भी तो एनडीए में शामिल हो रहे हैं, कहीं आप तो फिर चीजें का खतरा नहीं बन रहेगा किस पे? आपके ऊपर? चाहे एनडीए में इकट्ठे हो जाओ, चकड़ी इकट्ठे हो जाओ, वोट तो जनता देने हुए, चाहे एक बात हो, पार्टी सारी हैं, कांग्रेस की, जेजेपी की, भाजपा की, नेलो की, केजरीवाल, आप पार्टी सारी है, सबको टिकट मिलती है, जीतता तो एक ही हल्का में, और जीतता कौन है? जो जिसको पब्लिक बनाती है, जिसको मन से वोट उसका मत को प्रयोग करके उसको आशीर्वाद देकर भेजती है।
तो 2024 में निर्दलीय की संभावना भी है, अगर नरवाना हल्का के लोग बाजू पकड़ कह देते हैं कि हमने सबको परख लिया, अब तो राम निवास जी आप आजाद उम्मीदवार है, अपने तरह से चीजें चलेंगी। देखो अगर जनता कुछ कहेगी भाई निर्दलीय करना चाहे निर्दलीय हो चाहे पार्टी का हो, वही फिर मैं आपको कह रहा हूँ चाहे निर्दलीय वोट तो जो तय देने हैं, चाहे निर्दलीय हो चाहे पार्टी का हो। रामनाथ जी आपके गांव से ही हैं, रणदीप सुरजेवाला मुख्यमंत्री भी इसमें, उनसे भी आप समझा सकते हैं किनसे? रणदीप जी से। देखो राजनीति में कुछ भी कह सकते, कुछ भी हो सकता है, इसमें क्या है, हम लोग तो काम के हमारे पास देखो वो बड़े लीडर हैं भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री जी, और ये भी भाई राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, ये भी बना दिया, और ये देखो इनका पार्टी का अपना मैटर है, बाकी तो राजनीति में